Reaction TV audio. अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन के गटर सदर साहब गए थे दिल्ली गए तो असउद्दीन वैसी साहब से बोले कि जो है सुप्रीम कोर्ट चलना है, हीरा ग्रुप के खिलाफ जो है। तो असउद्दीन ओवैसी साहब जो है इसको 8-10 जूता मारे। कहें कि भाग्य भोसड़ी के जो है यहाँ नागरिकता खतरे में पड़ी है, तुमको जो है हीरा ग्रुप ही पड़ा है। तो ये गटर साहब पिटा गए और ओवैसी साहब ने कहा कि यहाँ नागरिकता खतरे में पड़ी है, उसकी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, और तुमको जो है हीरा ग्रुप पड़ा है, जाओ जाके 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। वो हीरा ग्रुप कोर्ट में भरना है, जो है हीरा ग्रुप के लोग जो केस किए थे वो केस जीतने वाले हैं 100 करोड़ का। तो वो पैसा जो है कोर्ट में भरना है, हीरा ग्रुप को देना है, जाओ जाके 100 करोड़ रुपये का इंतजाम करो। फिर 2-3 जूता फिर मारे ओवैसी साहब। ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर साहब को 2-3 जूता फिर मारे। तो अब ये मार और खाकर अच्छा वहां अपने यहाँ रुकने भी नहीं दिए और घर से भगा दिए दिल्ली में। तो गटर साहब फुटपाथ पे सोए जाकर, और उसके बाद जो एक और गांडू है वो औरंगाबाद का इम्तियाज जलील। तो इम्तियाज जलील को जब पता चला तो जाके लिवा कराए अपने यहाँ जो है। तो असउद्दीन ओवैसी साहब की नागरिकता खुद ही खतरे में पड़ी है। ओवैसी साहब की नागरिकता खतरे में है। तो जो इसलिए जो है ये विक्टिम के गटर साहब को जो है जूता पीट कर भगाए। लेकिन इसको बहुत कीड़ी है इसको। और एक अब इसकी कौन सी कीड़ी है, सुलेमानी है कि उस्मानी है, कौन सी है वो तो जांच का विषय है। इसको जिस दिन जांच पे भेजा जाएगा, इसकी जब जांच होगी वहां भेजा जाएगा जांच करने, तब ये पता चलेगा। असल में तो ये साले गांडू हैं, 10 जहाँ मरवाते रहते हैं। अब पता नहीं कौन कौन सी कीड़ी जो है हो गई है इन सबों को। तो सदर साहब को ओवैसी साहब ने बहुत पीटा, करीब 12 जूता मारे और मार के भगा दिए। भाई ओवैसी साहब एनआरसी को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ी हुई है, नागरिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो है ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर साहब फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो दरअसल ये सब साले बहुत हरामी हैं। और कल अभी एक वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, वो सलीम भाई आईफोन रिपेयर के ऊपर इल्जाम लगा कि जो है वो गांडू की वाइफ को जो है
160 के लिए ऑफर किए थे। तो ये सब इतने गंदे हैं कि अभी 6 महीना 8 महीना पहले यही इल्जाम नबी औती भाई के ऊपर भी लगा था। नबी औती भाई को इसकी अपनी वाइफ को भेजा था, गांडू मीरा रोड का गांडू जो है, भेजा था कि नबी औती भाई ने छेड़ा है। अब छेड़ा है कि दबाया है, दबाया है कि लगाया है, ये तो कंफर्म नहीं हो पाया। तो मैंने नबी औती भाई को फोन किया, मैं क्या नबी भाई ये क्या हो रहा है, इस स्तर पे आप गिर जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। तो नबी भाई ने बताया कि मैं तो कुछ नहीं किया हूं, क्योंकि मैं हीरा ग्रुप का सपोर्ट करता हूं, इसलिए जो है इन सबों के पास कुछ नहीं है चुप कराने के लिए। तो यूनुस सैयद जो है अपनी वाइफ को भेज दिया थाने में और इल्जाम लगाया कि नबी औती भाई ने इसकी वाइफ को छेड़ा। तो ये बहुत घटिया किस्म के गांडू हैं ये सब, और ये सब खुद तो सामना कर नहीं सकते, तो ये सब अपनी अपनी तो हीरा ग्रुप के सपोर्टरों होशियार, इसलिए होशियार आप लोग हो जाएं कि जब ये सब इस स्तर पे गिर सकते हैं, और नबी भाई के बारे में तो दुनिया जानती है कि सीधे आदमी है, शरीफ इंसान है मुंबई में। तो उसी तरह आपके हैदराबाद में भी सलीम भाई को भी लोग इज्जत देते हैं और काफी इज्जतदार व्यक्ति हैं भी वो। तो ये सब इन सबों का स्तर इतना गिरा हुआ है कि पहले तो दलाल बोले, उसके बाद मंथली मतलब महीना मिलता है ये बोले, अब कुछ नहीं मिला तो ये इल्जाम ला के लगा दिया कि सलीम भाई आईफोन रिपेयर वाले इसकी वाइफ को ऑफर किए 160 के लिए। तो अब तुम लोग जितना भी इल्जाम लगा लो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की सच्चाई सारे लोग समझ चुके हैं, सारे इन्वेस्टर वाकिफ हो चुके हैं एमआईएम वालों की गांडोगिरी से। एमआईएम जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, सब साले उसमें गांडू भरे हुए हैं। तो हीरा ग्रुप के सपोर्टरों सावधान, क्योंकि ये सब इतना इन सबों का स्तर गिरा हुआ है और इतना घटिया काम ये सब कर सकते हैं, जब इन सब अपने घर की बहन बेटियों को जो है धंधे में उतार दिया और इल्जाम लगाने के लिए जो है इतना घटिया काम कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम होशियार रहें और कदम फूक फूक कर रखें। तो कहीं कभी रात बिरात लेके जाना भी हो तो कदम फूक फूक कर। ये गंडुआ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, एक वीडियो में इसका सुन रहा था, इसने कहा कि वो मुझको फोन किया था। सही है, मैं अपना मोबाइल उठाया देखा उसमें था इसका फोन। तो मैं गांडुओं से बात नहीं करता। और तो तुम्हें याद भी होगा, यूनुस सैयद, तुमको याद भी होगा, 2-4 बार तुमने फोन किया मुझको, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारी पूरी खानदान को मैंने ठोका उसी फोन पे। याद है कि नहीं याद है?
और लोग होंगे जो तुमसे बात करते होंगे। मैं तो तुम्हारे तरफ थूकना भी नहीं पसंद करूंगा। तुम लोग ये कितना घटिया काम किए हो, गरीबों को बर्बाद किए तुम लोग। 20 लाख मुसलमानों को रोड पे लाने का काम किए। तो और लोग होंगे जो तुमसे फोन पे बात करेंगे। मैं तो तुम लोगों के ऊपर थूकना भी नहीं पसंद करता। तो दोस्तों, ये इन सबों को तारीफ में बहुत से लोग बहुत कुछ भेजा करते हैं। आप लोग सुन लीजिए, खुद ही सुनिए। असलम भाई, ये लोग क्या करता है मालूम चाहिए, खाली झूठा झूठा केस सबके ऊपर लगाने का। तो उसने मेरी औरत को ऐसा करा, इसने मेरी औरत को ऐसा बोला, समझे नहीं। नबी बाबा के ऊपर पूरा झूठा झूठा उनके ऊपर केस बनाया, समझे नहीं। अगर घरेलू औरत होती, ये मादा चौदह तक नहीं आती थी। ये घरेलू औरत है ही नहीं, पहली बात नहीं समझे। ये घरेलू औरत ही नहीं है, घर गृहस्थी की औरत ही नहीं है, हरामी है। तो दोनों वैसे ही है, वो गू है तो वो पाद है, नहीं समझे। बात दोनों में साले में गंदे साले ये। वो उसको क्या चाहिए, उसको बाहर का मजा चाहिए। इसको क्या चाहिए, भड़वे को नोट चाहिए, खत्म। वो किसके ऊपर भी अरे गांडू, तुमको नोट चाहिए? साले जो है खुलेआम लाइव आके साले रेट लगाओगे हैं भोसड़ी के। आगे सुनते हैं। इल्जाम लगाएगा, खड़ा करेगा। वो नबी भाई सीधे थे, वो बेचारे सुन के ले करके केस ले खाली हो। अरे हम जैसे के बनाना तेरी माँ की चूत तेरी। हाँ भड़वे गांडू, हम लोग तो बहुत दूर की बात है। गांडू तेरे हमारे वाले तेरे को निपट भी लेंगे बराबर, तेरे को समझा। हमारे आने की जरूरत भी नहीं है, तेरी माँ की चूत तेरी, समझा ना, नहीं समझा। ये यूनुस गांडू तो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सलीम भाई आईफोन ऐसा बोले ना, वो बेचारे वो नबी भाई के ऊपर तूने कर दिया तो क्या शेर बन गया। तेरी माँ की चूत तेरी गांड में दम है। अगर एक बाप की औलाद है तो गांडू हम पे ठोक के दिखा। फिर तेरी कैसी मैया चुत्ते देख, तेरी भीम को आके चुत्ते देख इधर पे तेरे मीरा रोड के अंदर। फिर बोल गांडू हमसे टकराना मादर चौथ है, तेरी गांड में दम तो भड़वे हिजड़े गांडू। तुम लोग गांड मराओ साले, दूसरों को क्या धमकाता। सलीम भाई को ये वो तेरी माँ की, तेरे बाप को भी मैंने लिया था गांडू रिमांड में। कौन तेरा बाप? शहबाज, समझा ना। छिनाल के पूछना उसको जरा मेरे बारे में। तो हीरा विक्टिम एसोसिएशन के गटर साहब को, सॉरी सदर साहब को नेकी मिलती है, और इसको मीरा रोड के गंडुआ को जो है इज्जत मिलती है। तो ले भोसड़ी की इज्जत मिल रही है, बहुत इज्जत मिल रही है। ले बटोर के रखो तुम लोग इज्जत। साले कचड़ा, तुम लोग साले कचड़ा हो, कचड़ा। समाज के कचड़ा हो तुम लोग। तुम लोगों को साले बहुत दूर फेंकवाएंगे, जैसे शहर से बाहर कचड़े को फेंकवाया जाता है, उसी तरह तुम लोगों को भी साले समाज से गंदगी साफ करवा देंगे तुम लोगों की। चल ठीक है, रखता हूं। ठीक है दोस्तों, काम हीरा ग्रुप का बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। और एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे लोग हैं, हमारे सपोर्टर, खास तौर से मैं नाम लेना चाह रहा हूं, मोतीर रहमान, सलमान मिर्जा, नबी औती भाई, आप लोग पहले दिन से खड़े हैं आपा के लिए, कंपनी के लिए। और तो लोग बाहर के कुछ लोग मजा लेते हैं, क्या है, ऐसा कुछ नहीं, मैं जानता हूं आप लोग। और चाहे वो परवेज सैयद हो, आप चाहे वो गली न्यूज हो, आपके जो है ये बीपीएन हो, या जो भी न्यूज वाले हैं, आपके हैदराबाद की जो है ये सलीम भाई हैं, आपके इनायत हैं, और मकबूल भाई, तमाम भाई, सऊद भाई और कामिल भाई,
मतलब सब लोग कंपनी के लिए ही काम कर रहा है। आपकी मुंबई की जो बहनें हैं, चाहे वो अक्सा आपा हो, वो है नरगिस आपा है, फरहाना है, और आपकी आसिफा, नाजमा, सब लोग कंपनी के लिए जो है काम किया, जो है कंपनी का साथ दिया। तो आपस में कुछ ऐसा मामला रहा भी करे तो आपस में आप लोग फोन कर लिया करिए, फोन करके बात कर लिया करें। दो चार गांडू टाइप हैं, मुझे पता है, कि जो ग्रुप के अंदर हैं और उल्टी सीधी मैसेज करते हैं, इनको उनको लड़ाते रहते हैं। तो आप लोगों को जो नाम है ग्रुप, ये हीरा ग्रुप में जो है आप लोगों की जो पहचान है, तो जरूरी नहीं है कि कैमरे के सामने आकर आप लोग बात करें। आप लोग आपस में फोन करके बात कर लिया करें, जो भी कमी बेसी हो या मनमुटाव हो, मन भेद हो, जो भी हो, मन भेद तो नहीं है, आप उसमें जो भी है उसको दूर कर लिया करें। और कुछ लोगों का नाम अगर छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और गंडुआ को जो है देश निकाला होगा। गंडुआ तो इन सबों को नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। कहाँ से आए हुए हैं ये सब साले गांडू, हिंदुस्तान में आके गंदगी मचाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।